बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर हिंदी आती तो आज उनके दिमाग में मिर्जा गालिब की ये पंक्तियां जरूर पहुंच रही होती। अब जब चंद ही दिन बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को खत्म होने में, 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब उनके ऊपर दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई होगी। और महाभियोग की कार्रवाई के लिए उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में केवल 197 सांसदों ने कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग नहीं चलना चाहिए, लेकिन 232 सांसदों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पहले भी महाभियोग की कार्रवाई का सामना किया था। उस समय वो बिल्कुल बार बार बचकर निकले थे, लेकिन जब अब 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल, यानी वो बिल्डिंग जिसे अमेरिका की संसद कहा जाता है, उस बिल्डिंग पर जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने धावा बोल दिया, अमेरिका की संसद में उस समय ये फैसला होने जा रहा था, आखिरी फैसला होने जा रहा था कि जो बाइडेन चुनाव जीते हैं फाइनली या डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज की जब वहां पर मतगणना हो रही थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहां धावा बोल दिया था। बड़ी तादाद में लोगों ने घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की थी और उस समय ये आरोप लगा था डोनाल्ड ट्रंप पर कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार ये कह रहे थे कि हमारे वोटों की चोरी हुई है और हमारे वोट उतने नहीं दिखाए जा रहे हैं जितने हमें मिले हैं और इस मतगणना में धांधली हुई है। तो इससे ट्रंप के जो वहां पे बड़ी तादाद में समर्थक थे अमेरिका में, ज्यादातर व्हाइट्स, वो भड़के हुए थे और उन्होंने पूरे कैपिटल हिल को घेर लिया था हजारों की संख्या में वहां पे इकट्ठा होकर, और अंदर घुसकर बड़ी संख्या में वहां पे लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की थी। और वहां पे जो हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनकी सीट पर भी बैठकर उन्होंने हंगामा किया था। इस सब से पूरी तरह से खौफ में आ गई थी अमेरिका की संसद, वहां के लोग, और बड़ी निंदा की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की। और ये कहा जा रहा था कि अब राष्ट्रपति ने क्योंकि एक तरीके से राजद्रोह के लिए अमेरिका की जनता को उकसाया है, इसलिए उन्हें पद पर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें महाभियोग उन पर लाया जाना चाहिए और उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि बहुत बड़ा अपराध किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, सशस्त्र हिंसा के लिए उकसाकर, राजद्रोह के लिए उकसाकर, इसलिए इम्पीचमेंट के लिए तो हम वोटिंग करेंगे। केवल 218 वोट्स ही चाहिए होते हैं एक महाभियोग को एक तरीके से पास कराने के लिए या फिर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कराने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, लेकिन 232 वोट मिले। और इसमें केवल डेमोक्रेट्स ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई लाई जाने के लिए इसके समर्थन में वोट डाला। और अब जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग की कार्रवाई पारित हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लाए जाने पर सहमति बन गई है, इसके बाद में अब पूरी दुनिया की निगाहें सीनेट पर रहेंगी। सीनेट यानी कि जो अमेरिका की संसद का उच्च सदन होता है, जिसमें कहा जा सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही लोग हैं उनका दबदबा ज्यादा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी सीनेट पर कि सीनेट क्या फैसला देती है, क्या सीनेट भी पारित कर देगी महाभियोग की कार्रवाई को डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत से सांसद ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बर्ताव से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और जो बाइडेन तो मेरा वोट चुरा रहे हैं, और ये जिस तरीके से लोगों ने देखा कि अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से डोनाल्ड ट्रंप के कारण कुछ लोगों का भरोसा उठा, मतगणना से भरोसा उठा, उसके बाद में उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। और इसके बाद में हो सकता है, जैसे कि अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 10 रिपब्लिकन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट डाले हैं, हो सकता है कि कुछ लोग अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के सीनेट में भी उतर आते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है और बहुत शर्म की बात होगी। इसके बाद में अभी फिलहाल जो पूरी तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है अमेरिका में, अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा भूचाल है और जो बाइडेन
जब 20 जनवरी को सत्ता संभालने वाले हैं उससे पहले इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो सशस्त्र हिंसा की तैयारी कर रहे हैं और वायलेंस की आशंकाएं बढ़ रही हैं पूरी अमेरिका में, और इसे लेकर अमेरिका की पुलिस और वहां की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्नी हैं और चाक चौबंद हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में शपथ लेंगे तब 19 जनवरी तक सीनेट जो है वो एडजॉर्न्ड है। यानी अब जब ये कहते हैं कि गेंद अगर कहें कि सीनेट के पाले में है, लेकिन सीनेट ही जब 19 जनवरी तक एडजॉर्न्ड है, केवल जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले तक वो एडजॉर्न है, तो ऐसे में महाभियोग की कार्रवाई का फैसला, उसके वोटों की गिनती या फिर उसकी वोटिंग सीनेट में अब किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात होगी। नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि आर्म्ड रिबेलियन डोनाल्ड ट्रंप के कारण हुआ अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही में जो हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टेनले होयर हैं उन्होंने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक्शंस रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने वो अर्जेंट एंड क्लियर एक्शन डिमांड करते हैं अमेरिकी कांग्रेस से, यानी बहुत ही उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इन सब एक्शंस के बाद में। ही ऑट टू बी रिमूव्ड। उन्होंने कहा कि हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टेनले होयर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से अब हटा ही देना चाहिए। तो अगर हमने आपको बताया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है, अब सीनेट से भी अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समय से पहले अपने पद से हटना पड़ेगा। यानी आज 14 तारीख है और उसके बाद में 20 तारीख को उनको अपने पद से हटना ही था, लेकिन अगर किसी तरीके से सीनेट से भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये बहुत हैरानी वाली बात होगी कि अपने कार्यकाल खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। और सीनेट में इस महाभियोग को पारित करवाने के लिए 2/3 मतों के इसके समर्थन करने की आवश्यकता होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उसके बाद में उनका नारा था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में जो कुछ घटनाएं हुई उनसे अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ कमजोर हुई है, कुछ ना कुछ धूमिल पड़ती दिखाई दे रही है, चाहे वो रिपब्लिकन्स की तरफ से या फिर वो डेमोक्रेट्स की तरफ से। लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में निशाने पर बने रहे हैं और उनके कई सारे कदमों की आलोचना भी जमकर हुई है, और इसी वजह से ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर और यूट्यूब तक ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पूरी कंपनियां उनके अगेंस्ट उठकर खड़ी हो गई। और फिलहाल यूट्यूब ने भी उनका अकाउंट 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है गलत क्लेम्स को लेकर और गलत वीडियोस को लेकर और मिसलीडिंग वीडियोस को लेकर। ट्विटर अकाउंट उनका पहले ही सस्पेंड हो चुका है। तो इस तरीके की घटनाएं जब अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ही होती हैं तो अमेरिका को ग्रेट बनाने की, ग्रेट अगेन बनाने की जो उनकी कवायद थी तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई जरूर दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल हिल के बाहर जो हिंसा हुई, अंदर जो हिंसा हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक जो शिद्दत दिखनी चाहिए थी उनकी अपील में, एक जो सख्ती अपने समर्थकों से दिखनी चाहिए थी, एक जो गुस्सा उनको दिखना चाहिए था उनके एक्सप्रेशन में कि भाई इस तरीके के काम नहीं होना चाहिए था मेरे समर्थकों की तरफ से, वो नहीं दिखा। और बहुत ही ढुलमुल तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि हम नहीं चाहते थे कि ये हिंसा हो और हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना हो। लेकिन अब एक ओवल ऑफिस से, ओवल ऑफिस अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस को कहते हैं, ओवल ऑफिस की तरफ से एक संदेश बाकायदा जारी किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की पूरी तरीके से निंदा की है। As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. आपको बता दें कि कैपिटल हिल में जब ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया था उस दिन
वहां पर एक पुलिस अधिकारी और 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और इस घटना की पूरी दुनिया भर के अलग-अलग देशों के बड़े नेताओं ने कड़ी निंदा की थी।